नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। इस साल 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पीओजे और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने से तिलमिलाए आतंकी मुल्क द्वारा भारत की सीमा चौकियों पर किए गए हमले में घायल हुए देश के वीर यहां बीएसएफ के जवान स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौट आए हैं। हालांकि इनमें से एक वीर जवान को अपनी टांग से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये सीमा प्रहरी फिर से पाकिस्तान पर वार करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए घायल हुए 4 जवान हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन, हेड कांस्टेबल राजप्पा बीटी, कांस्टेबल भूपेंद्र वाजपेयी और सब इंस्पेक्टर व्यासदेव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब ये चारों अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनमें से सब इंस्पेक्टर व्यासदेव अपनी एक टांग का यहां खो बैठे हैं, जो 6 महीने के बाद बीएसएफ से रिटायर होने वाले थे। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर ने आज इन चारों वीर जवानों को साथ लेकर मीडिया संवाद किया और बताया कि इन चारों यहां सीमा प्रहरियों ने घायल होने के बावजूद भी पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त कर देश की ही प्रति, आप देखिए किस तरह से अपने जज्बे और शौर्य का किस तरह परचम गड़ा दिया है। देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया था और ये उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। हिमाचल के रहने वाले हैं जिनकी नौकरी में, तो आज मैं आपको हमारे उन बहादुर साथियों से मिलाना चाहूंगा जो पाकिस्तान के विध्वंसक हमले, जब पोस्टों पर ड्रोन से आर्टिलरी के थ्रू हमले हो रहे थे, और ये हमारे बहादुर जवान, हमारे एसआई वेद व्यास जो हिमाचल के रहने वाले हैं, जिनकी नौकरी में मात्र 6 महीने बचे हुए थे, और ये जबरदस्त शक्ति के साथ पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला कर रहे थे। इस बीच में इनके ऊपर, पोस्ट के ऊपर ड्रोन के द्वारा बम गिराया गया, आरटी की शेलिंग हुई। जैसा कि आपको पता है, इनके साथ 2 साथी वहां पर और थे, मोहम्मद इम्तियाज और दीपक। वो तो वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर ये हमारे बहादुर जो एसआई थे, सब इंस्पेक्टर वेद व्यास साहब, जिनके सिर्फ 6 महीने बचे थे और ये भी बुरी तरह इंजर्ड हो गए। पर सबसे खूबसूरती की बात यह है, जिससे सीमा सुरक्षा बल का मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, और भारत को अपनी ऐसी संतानों पर हमेशा गर्व होता है कि इन्होंने इतना घायल होने के बाद भी दुश्मन के ऊपर ड्रोनों को गिराने के लिए अपने एलएमजी से जबरदस्त प्रहार करा और पोस्टों पर, पाकिस्तान पोस्टों पर लगातार अपनी तरफ से फायरिंग जारी रखी। और इनके मात्र अभी 6 महीने रिटायर होने में बचे हुए थे और ये लड़ते लड़ते ही बेहोश हो गए। इनको पता नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां इनकी टांग, पता पड़ा कि एम्पुटेशन की नौबत आ गई। पर ये तब भी विचलित नहीं हुए। जब इनको होश आया तो मैं इनसे जाकर के मिला, तो इन्होंने कहा कि सर, मेरी और लड़ने की इच्छा है, मैं कुछ इस देश के लिए और करना चाहता हूं। मतलब मैं एज ए कमांडर इनका, मैंने इनको सैल्यूट करा कि वास्तव में तुम जैसे बहादुरों के ऊपर ही, के कारण ही ये देश हमारा इतना आज मतलब शक्तिशाली हो रखा है। इसी तरह हमारे दूसरे जवान है ब्रजमोहन। ये ब्रजमोहन भी इनके साथ ही वहां तैनात थे और दुश्मन के ड्रोन हमलों का, आरटी फायर का जबरदस्त जवाब दे रहे थे। जब ड्रोन से इनके ऊपर अटैक हुआ तो इनके मुंह के आर पार गोली और स्प्लिंटर जो बम के हैं वो लगे, और ये जब तक अचेत होकर के नहीं गिर गए तब तक ये भी उसी बहादुरी के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ने में मशगूल रहे। मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत बॉर्डर पर तैनात था, जिसमें 9 मई को रात को 9:15 बजे के करीब पाकिस्तान से हैवी गोलाबारी शुरू कर दी गई। इसके लिए हम पहले से तैयार थे और मोर्चे में लगे हुए थे। कार आते हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं और मेरे साथी लगातार हैवी फायर करके, मेरे सामने जो बीओपी थी, 200 से 300 मीटर रेंज था हमारी दोनों बीओपी के अंदर। हमने रात के 12-1 बजे उस बीओपी को नष्ट नाबूद कर दिया, 99% ध्वस्त कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ कई बड़े वेपन खुद ऑपरेट कर रहा था। तो मेरे पास जो ऑटोमेटेड ग्रेनेड सिस्टम लॉन्चर था, मैं उससे फायर किया, उनके लूपहोलों को ध्वस्त कर दिया, उनके फायर पॉइंटों को खत्म कर दिया।
करते करते सुबह तक फायर लगभग चलता रहा। सुबह उठकर लगभग 3 बजे करीब फायर उधर से बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद ड्रोनों का उन्होंने ड्रोन और आरटी का फायर शुरू कर दिया लगभग 1 घंटे बाद। तो हम लोगों ने उनसे तो खतरा खत्म, क्योंकि उनको खत्म कर चुके थे। अब हमें ड्रोन और आरटी से लड़ना था, तो मैंने ड्रोन पे अपनी गन एयर डिफेंस में लगाई और ड्रोन पे हमले कर दिए और कई ड्रोन हम लोगों ने मार गिराए। उसी बीच एक ड्रोन ने गिरते गिरते उसके अंदर बम था, वो बम ड्रोन गिरा, ड्रोन के साथ बम गिरा, बम ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे कई सैनिक और मेरे साथी शहीद हो गए और 3 बंदे जो 3 साथी थे वो शहीद हुए और बाकी घायल हो गए। ये शौर्य का प्रतीक है, ये मेरे लिए पदक है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जंग लड़ी और कोशिश है कि आगे भी अगर सिंदूर ऑपरेशन होगा तो इससे भी अच्छा लड़के मैं पाकिस्तान के अंदर घुस जाऊंगा, 100 किलोमीटर जाके तिरंगा फहराता। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं इस ऑपरेशन का हिस्सेदार बना और अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं जाके बॉर्डर पे फिर अपना मोर्चा संभालूंगा। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सांसद और संसदीय रक्षा समिति के सदस्य हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने आज पुंछ जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ साथ उनके क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों का निरीक्षण भी किया। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी की कई नागरिकों की जानें यहां पर चली गई थी, जबकि कई मकानों, दुकानों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा था। सांसद ने ये बताया कि इस हमले से प्रभावित लोगों की मदद करना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पैकेज उपलब्ध कराने और युद्ध स्तर पर पुनर्वास प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताने के साथ साथ घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ये बोलूँ तो वार चली उसमें पाकिस्तान ने खुसूसन यहाँ के सिविलियन को टारगेट किया, यहाँ के धार्मिक जगहों को टारगेट किया, मंदिर, मदरसे और कई लोग यहाँ पे कैजुअल्टी हुई, बहुत नुकसानात यहाँ पे हुई। उसका जायज़ा लेने और उनसे मिलने और उनका हालात जानने में यहाँ पे आया हूँ। तो आज सुबह से मैं जो है पुंछ में कई जगहों पे अभी तक मैं गया हूँ। आगे जाके जो विक्टिम्स हैं जिनके घरों में जो इस शेलिंग की वजह से जिनके चिराग बुझ गए हैं, उनसे मैं मिलूँगी, उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूँगी और आगे जाके चूँकि मैं डिफेंस कमेटी में भी मेंबर हूँ, तो यहाँ के हालात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे और आगे अगर ऐसे हालात दरपेश आते हैं तो उस सूरत में क्या क्या चीज़ें यहाँ के लोगों की डिमांड है, तैयारियाँ कैसी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा प्रबंधक समिति द्वारा इस बार भी यात्रा का आयोजन 27 जून से किया जा रहा है। समिति की प्रवक्ता विद्यालाल ने बताया कि ये यात्रा 27 जून को कठुआ से चलकर जम्मू पहुंचेगी और जम्मू में एक रात के प्रवास के बाद अगले दिन जिला किश्तवाड़ की ओर प्रस्थान करेगी। यात्रा का समापन 5 जुलाई को होगा और इसमें शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यह यात्रा श्री हुद माता यात्रा धराला नगरी कठुआ से 27 जून मध्याह्न 1 बजे से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलती रहेगी। इस यात्रा में मैं अनुरोध करता हूं हिंदू समाज के
जम्मू एवं अन्य प्रांत के सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो आएँ, इस यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, भगवती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस यात्रा में लंगर, रहने की सारी सुविधाएं तथा परिवहन की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो निःशुल्क रहेंगी। समिति की तरफ से जगह जगह पर लंगर और रहने का पूरा क्या महानता क्या है? इस यात्रा की महानता की बात करें, यह यात्रा अपने फल प्रदान करने वाली, कोई भी मनोकामना आपकी हो वो पूर्ण करने वाली है, पुत्रदायिनी माता है। श्री हुद्द माता के नाम से इसे जाना जाता है। ये माता सती का विग्रह रूप में वहाँ विराजमान है और इस यात्रा को बहुत दशकों से हमारे पूर्वजों द्वारा ही शुरू किया गया है। सलेहड़ इलाके में स्थित बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत आज हवन यज्ञ के माध्यम से की गई। इस देवस्थान पर कल भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ये होने वाले दंगल में भी कई नामी पहलवान भाग लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। देवस्थान समिति ने यहाँ पर आप देखिए, ये जो देवस्थान की समिति है, यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं से इस धार्मिक कार्यक्रम में सपरिवार शामिल होकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी आह्वान किया गया। जहाँ बड़ी देर से मेला चलता है, 3 दिन का ये मेला है। आज शनिवार है 7 तारीख को, आज जहाँ लंगर भंडारा है, कल मेला होगा और परसों जो है वो बहुत बड़ा दंगल होगा जिसमें बाहरी राज्यों से भी पहलवान जहाँ आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जाए, हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि मेले की रौनक को आकर बढ़ाएं और बाबा जी के दर्शन करें। जहाँ आने से बहुत सारे कुष्ठ रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं बच्चों को, जहाँ तालाब में नहाने से, कुएं में नहाने से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि सलेहड़ में ये बहुत बड़ा मेला है और पिछले लंबे समय से जहाँ चलता आ रहा है और हमारी प्रबंधक कमेटी जहाँ की जो है, इनका बहुत ही अहम रोल है जहाँ इस मेले को कराने के लिए, जिसमें हमारे युवा जो हैं, ये नौजवान जो लड़के हैं, इनका बहुत योगदान है। हमारे साथ बाबा जी बैठ खड़े हैं, जितने भी लोग सलेहड़ वासी आसपास के गांव के लोग जो हैं बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। उसी सहयोग के कारण ही ये मेला जो है वो संपन्न होता है बहुत अच्छे तरीके से। परसों दंगल होगा, कल मेला है। आज सभी लोगों से बेनती है कि भंडारे के समय जहां आकर के भंडारा ग्रहण करें और अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करें। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपदाओं की सूरत में लोगों की जान माल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस द्वारा सांबा में एक शिविर लगाया गया। 5 दिनों में इस शिविर के दूसरे दिन आज भी तमाम वॉलंटियर्स को आपदाओं के दौरान उठाए जाने वाले कदमों से वाकिफ कराया गया और इस शिविर का आयोजन अगले महीने शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर किया गया है। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूदा समय में उपजे हुए तनाव को लेकर भी वॉलंटियर्स को सीमाओं पर पाकिस्तानी गोलाबारी के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। और इनको बताया है, फर्स्ट एड के बारे में बताया है कि कैसे जो कोई हादसा हो जाता है तो कैसे लोगों को उसमें रेस्क्यू करना है, उसके बारे में बताया है। युद्ध के दौरान जो स्थिति बनती है उसके बारे में कैसे हमें लोगों को अवेयर करना है और कैसे हमें रेस्क्यू करना है, कैसे इवैक्यूएशन करनी है वहाँ से, उसके बारे में हमारे इंस्ट्रक्टर साहब ने सबको बड़े विस्तार से बताया है। पिछले दिने भी हमारी जो मॉक ड्रिल हुई थी उसमें भी हमारे सिविल डिफेंस का बड़ा अहम योगदान रहा है। हमारे सांबा में जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी में हुआ आपने देखा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी मॉक ड्रिल हुई है। आगे हमारी यात्रा जो है, अमरनाथ यात्रा जी जो स्टार्ट होने वाली है चीची माता में, हमारा वहाँ भी हमारा शिविर जो है वहाँ लगेगा। जितना दिन की यात्रा होगी जो वहाँ पे हमारा ये शिविर लगने जा रहा है, जिसमें हमारी सिविल डिफेंस, होमगार्ड के लोग, हमारे एसडीआरएफ के लोग जो हैं, ये सारे वहाँ पे होंगे और लोगों के पूरे जो निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर आज भी लोगों ने जगह जगह पर छबीलें और लंगर लगाकर इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। इसी कड़ी में सांबा में लिंक रोड के तमाम दुकानदारों ने आज छबील लगाई और लोगों में प्रसाद वितरित कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया।
मैसेज है कि सभी ने ऐसे मिलजुल के, जैसे हमारी मार्केट के यहाँ और भी काफ़ी बुजुर्ग बच्चे सभी मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मार्केट में सभी मिलजुल के जो है काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस निर्जला कास्ती के त्यौहार यहाँ पर ये अभी मीठे पानी का रहा, छबील वगैरह, और अभी भंडारा मतलब ब्रेड और न्यूट्री वगैरह जो वो अभी उसका जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लैक टॉपिंग का काम आज से शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता ने करवाया। इस परिसर के अधीन आने वाली सड़कों की हालत खराब होती जा रही थी और अब ये काम संपन्न होने पर जीएमसी के स्टाफ और स्टूडेंट्स के अलावा अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भी यहाँ सुविधा मिलेगी। एमएलए अरविंद गुप्ता जी यहाँ पे ब्लैक टैपिंग का काम शुरू हुआ। ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख रुपए का था। काफ़ी देर से पेंडिंग था। आपने देखा होगा कि पहले जब आपने मेडिकल कॉलेज में विजिट किया होगा तो यहाँ पे रोड्स वगैरह की काफ़ी बुरी हालत थी। उसमें पहले बीएम का काम किया, उसके बाद बीटी था, ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। थोड़ा से लोगों को कोई दिक्कत ना आए, स्मूथली बढ़े। फाइनल कट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।